डमी रहेगा फमी रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कांग्रेस वालों को लाज भी नहीं आई कि हमारी बहनें सर के ऊपर गुंडी लेके कुएं पे पानी भरने जाते। ये छोटा सा प्रश्न भी वो 50 साल में नहीं छोड़ा सके। नागपुर शहर की एकमात्र सीट ऐसी है, पूर्व नागपुर, जिसे विनिंग सीट माना जा रहा है और 3 बार के आमदार कृष्णा खोपड़े जी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी सबसे बेहतरीन पोजीशन नागपुर में एकमात्र ऐसी सीट बताई जा रही है, जो बहुत ज़्यादा उन्हें मुबारकबाद भी मिल रही है फॉर्म भरने के समय ही। तो आइए सीधी बात करते हैं कृष्णा खोपड़े जी से। कृष्णा खोपड़े जी, NN टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। 3 बार के आमदार, लगातार 3 बार जीतना नागपुर जैसी सिटी में कठिन काम है। क्या कहना है आपका इस टॉपिक? नहीं, पूर्व नागपुर का अगर आपने इतिहास देखा होगा तो 50 साल कांग्रेस का राज था जी, और 50 साल कांग्रेस का राज होने के बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं के नाम से एक भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, एक भी काम भी कोई बता नहीं सकता और एक आधा प्रोजेक्ट भी नहीं बता सकता। और पूर्व नागपुर को अंधकार में छोड़ने का पाप किसी ने किया होगा तो इन कांग्रेसी वालों ने किया। हमारे बड़े बड़े नेता हमारी पूर्व नागपुर की जनता ने दिया। 50 साल कम होते क्या? आज एक हमारे तो 25 साल आमदार थे, 14-15 साल वो मंत्री भी थे। दबंग के रूप में सतीश बाबू वहाँ के एक मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री थे, 14 साल थे, 25 साल वो आमदार थे। लेकिन उनके मन में ही नहीं था कि अपन पूर्व नागपुर का डेवलपमेंट करें, पूर्व नागपुर का विकास करें। इलेक्शन आया कि 6 महीने सक्रिय होते थे, अनाप शनाप खर्चा करके उनके आने का काम करते थे। लेकिन जब नितिन जी गडकरी जी ने जब मुझे 2009 में जब मुझे पूर्व नागपुर की उम्मीदवारी दिया और जब से पूर्व नागपुर का चित्र ही बदला है और हमारी सरकार 14 से 19 और ये 2 साल 7 साल के अंदर पूर्व नागपुर आज विकास के मॉडल के रूप में आज पहचाना जा रहा है। आप पूर्व नागपुर के कोई भी भाग में जाओ, आज सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कहीं आए होंगे तो हमारे पूर्व नागपुर के अंदर है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा तो हमारे पूर्व नागपुर में हुआ। इन कांग्रेस वालों को लाज भी नहीं आई कि हमारी बहनें सर के ऊपर गुंडी लेके कुएं पे पानी भरने जाते। ये छोटा सा प्रश्न भी वो 50 साल में नहीं छोड़ा सके। और हमको संधि मिलने के बाद, क्योंकि हमको सब दुख सुख मालूम रहते हैं, लोगों के दुख सुख मालूम रहते, क्योंकि मैं भी स्लम बस्ती में रहता हूँ और इसलिए प्रामाणिकता से हमने 98% टैंकर मुक्त कर दिया। अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट अपने पूर्व नागपुर के अंदर आए, अनेक प्रकार का डेवलपमेंट अपने पूर्व नागपुर में, स्मार्ट सिटी हमारे पूर्व नागपुर, अनेक प्रकार के डेवलपमेंट करने का काम किया। और इसलिए पार्टी ने जो मुझे फिर से उम्मीदवारी दी है, मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूँ कि पूर्व नागपुर हम 4थी बार झंडा गाड़ेंगे। अच्छा कृष्णा खोपड़े जी, जिस तरह से नागपुर शहर में कांग्रेस पार्टी हर जगह लड़ रही है और एकमात्र ऐसी सीट है जबकि कोई ऐसा औचित्य नहीं बनता है कि आप पूर्व नागपुर में कांग्रेस के कोटे में टिकट नहीं आना, क्या इसे भी एक साजिश के तहत देखा जा रहा है कि आपसे डर के कांग्रेस पार्टी ने टिकट ही नहीं दी है वहाँ पे, या अलायंस को चले गई वो सीट? नहीं, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता जो नागपुर शहर में, जिले में, विदर्भ में बड़े बड़े नेता जिनको राजकारण का चाणक्य माना जाता था, ऐसे अनेक नेताओं ने पूर्व नागपुर के अंदर डेरा डाल के रखा था और बहुत उसने अनाप शनाप बातें करके कैसा पूर्व नागपुर की जनता को बहकाने का काम उन लोगों ने बड़े पैमाने पर किया। लेकिन पूर्व नागपुर की जनता को मालूम था कि पूर्व नागपुर बदला किसने, पूर्व नागपुर का डेवलपमेंट किया किसने, ये सारी जनता को मालूम था। और इसलिए उन्होंने इतना प्रयत्न करने के बाद भी आज नागपुर शहर में सबसे ज़्यादा मत बोले हैं, 1,41,131 मत गडकरी साहब को मिले और 75,720 की लीड गडकरी साहब को मिली। और इसलिए कांग्रेस के जो जितने भी उम्मीदवार रेस में थे वो सब तीतर भीतर हो गए और कांग्रेस के कोई नेता ने हिम्मत नहीं किया कि अपन पूर्व नागपुर से लड़ सके। और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जी, हाँ। जिन्होंने 50 साल पूर्व नागपुर में राज किया, कांग्रेस बैलेट पेपर से टोटली गायब हो गई, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये कहीं डमी कैंडिडेट वाला मसला तो नहीं है? अभी नाम नहीं लूंगा किसी का। नहीं, डमी रहे क्या फमी रहे, मैंने पहले से हार मानने भी लग रहा है। डमी रहे क्या फमी रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। जो कैंडिडेट है उन्होंने बताना तो चाहिए कि हमारा विजन क्या है। पूर्व नागपुर में तो ये आ रहा है कि उन्हें कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं। वो परिस्थिति तो है। जिनका 50 साल से कांग्रेस का बाले किल्ला था
उनके भी अनेक लोग अभी हमारे संपर्क में, क्योंकि उनके सामने कोई अभी पर्याय नहीं है। और उनको भी लगता है, अनेक लोग मेरे को बोल रहे हैं, उनको भी लगता है अभी क्या नहीं भाई अभी तुम्हारे साथ में है। और इसलिए अपन ने कुछ तो भी किया है, वहाँ कुछ तो भी किया, इसलिए जनता हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो व्यूअर्स, आप देख रहे थे 3 बार के आमदार कृष्णा खोपड़े जी, जो कि चौथी बार जीत का दावा कर रहे हैं, और उनकी जीत का दावा पुख्ता भी लग रहा है, क्योंकि नागपुर से कांग्रेस की कोटे की टिकट वहाँ पर किसी को नहीं मिली। एक बड़ा सवाल है। बने रहे NNTV के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।